Assalamualaikum to all my dear students of SDMES Boys English Medium Primary School. A very good morning to all my dear students. How are you all? Now I myself Mulla Tabassum, your EVS means science teacher, and today we will start a new lesson, that is lesson number 6, day and night. Now dear students, जब भी हम साइंस में स्टडीज़ करते हैं, साइंस के अंदर एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा फेमस्ड है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है रिलेटेड टू द स्पेस, यानी स्काई। स्पेस से रिलेटेड, स्काई से रिलेटेड कि मैम क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। हमें तो सिर्फ यहाँ से दो ही चीज़ें नज़र आती है, एक स्टार और एक मून, बट इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती। आज जो मैं आपको लेसन स्टार्ट अप कर रही हूँ, डे एंड नाइट, इसमें मुझे आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेन करूँगी ही, बट बिसाइड दैट मैं आपको कई सारी न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाने वाली हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो मॉडल पिक्चर्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, द सोलार सिस्टम, ठीक है, ये है हमारा सोलार सिस्टम जिसे हम कहते हैं आकाश गंगा। इसका मेन सेंटर है हमारा सन, देन ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। मेन सेंटर सन इसके लिए क्योंकि सन ही जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे प्लैनेट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि जो सोर्स ऑफ जो सूरज से जो रेज आ रही है, जो सन से जो रेजेस आ रही है, जो लाइट्स आ रही है, वो सिर्फ हमारे ही प्लैनेट्स तक आती है, बल्कि सभी प्लैनेट्स जो इस सोलार सिस्टम से में बिलोंग करते हैं उन सभी को ये रेज मिलती है। सी यहाँ पे सारे प्लैनेट्स का नेम्स के साथ है। फर्स्ट जो है वो क्या है हमारा सन, देन मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून, प्लूटो एंड एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स मीन्स क्या है बेटा कि एग्जैक्ट जो है ना वो एक पत्थर से काफ़ी बड़े और काफ़ी अटपटे शेप्स में जो है वो पत्थर है जो पूरे स्काई में जो है वो घूमते रहते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना ये, ठीक है। और ये है हमारा अर्थ जिसके बारे में अब हम जो है स्टडीज़ करने वाले हैं, अर्थ और हमारा जो है ना सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून। अब आप कहेंगे मैम ये नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती है, सो इसके बारे में भी मैं आपको आगे लेसन में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितना हो सके इन सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स के जो नेम्स हैं वो आपको याद कर लेने हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, देखिए ये है कॉमेट्स, ठीक है, ये जो पत्थर है ये क्या है एस्ट्रॉइड्स। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है कॉन्स्टेलेट्स, ठीक है। और ये जो इस प्लैनेट्स जो यहाँ पे जो घूमते हैं एक अपने एक पर्टिकुलर रेंज में ही घूमते हैं, मीन्स ना वो उससे बाहर जाते हैं ना ही उसके अंदर। जो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक मुकर्ररा रास्ता तय करा है, एक फिक्स्ड पाथ कर दिया है, वो उसी में घूमते हैं और उस वे को कहा जाता है ऑर्बिट, ठीक है। सो इस सब के बारे में आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको ये बताया है। अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, दैट इज लेसन नंबर 6, डे एंड नाइट। नाउ ड्रॉ द सन इन द स्पेस गिवन अलॉन्ग साइड एंड कलर इट। ये जो आपको स्पेस दिया है, आपको एक प्यारा सा प्रिटी सा और काफ़ी नीट एंड टाइडी वर्क करना है, और इसमें आपको ड्रॉ क्या करना है, एक अच्छा सा सन, ठीक है। नाउ द सन, द मून एंड स्टार्स आर सीन इन द स्काई। वी सी द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एंड मून एट नाइट। समटाइम्स वी सी द मून ड्यूरिंग डे टाइम्स। अब मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या रीड करा है। द सन यानी सूरज, द मून यानी चांद, एंड स्टार्स आर सीन इन द स्काई, और जो तारे हैं ये सभी चीज़ें हमें कहाँ नज़र आती है बेटा, आसमान में। स्काई को हम आसमान कहते हैं। वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, हमको सन कब नज़र आता है, दिन के वक्त में। एंड स्टार्स एंड मून एट नाइट, और स्टार्स और मून जो है वो हमें कब दिखते हैं, रात में। समटाइम्स वी सी द मून ड्यूरिंग डे टाइम, और कभी कभार जो है ना हमें मून जो है ना वो चांद दिन में भी दिख जाता है। कौन सा टाइम पता है आपको, हाँ, अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज हमारी फजर की जब है नमाज का वक्त पूरा हो चुका है, हो जाता है, ठीक है, और चाश्त की नमाज का वक्त जो शुरू होता है उस ड्यूरेशन में कई बार हमें चांद नज़र आता है, और कई कबार जो है मगरिब और असर और मगरिब के बीच में भी जो है हमें कई बार आसमान में जो है चांद नज़र आता है।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ जो मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ ये किस चीज़ की पिक्चर है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, राइट? अगर हम ध्यान से फोकस करें, सो इट्स अ पिक्चर ऑफ अ डे। ये एक दिन की पिक्चर है जिसमें हमें सन जो है वो क्लियरली शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। आसमान में जितने बादल हैं जो भी जा रहे हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। ग्रास है, जो फील्ड ओपन है, ये हमें नज़र आ रही है। हमारे आसपास की जो भी फील्ड है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो भी हमें क्लियरली नज़र आती है। ठीक है, ये है हमारा ओपन स्काई, हमें एक अलग फील होती है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे द स्काई ड्यूरिंग द डे, यानी आसमान दिन के वक्त। ऑन अ क्लीन डे द स्काई अपीयर्स ब्लू। ज़्यादातर जो है दिनों में जब आसमान एकदम साफ होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू। समटाइम्स वी ऑल्सो सी क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई। जैसे हमने आपको पहली पिक्चर में बताया ना कि क्या होता है, हमें सूरज, आसमान का कलर क्या होता है, नीला होता है। और कभी कभार क्या होता है, हमें जो ये बादल चल रहे हैं ना, ये भी हमें नज़र आने लगते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। और जो सन होता है उसकी चमक भी क्या होती है, कितनी ज़ोर से होती है। देखो कितना ब्राइट जो है वो सन की जो है शेड जो है ना, लुक है, कितना अच्छे से चमकता हुआ हमें नज़र आता है। सब चीज़ हमारी जो एकदम हमें क्लियर दिखती है। द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर एंड गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन एग्जैक्टली क्या है, सूरज एग्जैक्ट में जो है वो है एक बॉल ऑफ फायर, मतलब आग। जैसे समझ लो फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रिकेट का बॉल ले लो, उसे अगर हम आग लगा देंगे पूरी तरीके से तो वो किस तरीके से जलता हुआ नज़र आएगा। एग्जैक्ट जो है वही है हमारा सन। ठीक है, और उस सन से, क्योंकि देखो जहाँ पर जलता है, जहाँ पे आग होती है, आग से क्या निकलती है, दो चीज़ें निकलती है। एक होती है लाइट, दूसरी होती है हीट। अगर आप कभी भी अपनी मम्मी को देखो, जब भी मम्मी कुकिंग करते हैं अगर, तो कैसा होता है, गैस अगर स्टार्टअप है तो आसपास आपको लाइट उजाला तो दिखेगा ही, साथ ही साथ जो है ना वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी होती है वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो दो चीज़ें जो है वो, जो आग है, जो फायर है, वो दो चीज़ें जो है वो अपने अंदर से बाहर निकालती है। वन इज़ लाइट एंड सेकेंड इज़ हीट। ऑल plants and animals need the warmth of the sun to live. हर एनिमल, हर प्लानट, इवन हमें सूरज की बहुत ज़रूरत है। उसकी गर्म जो उसकी जो हवा है, जो उसकी वार्मथ जो है वो चाहिए। अगर सोचो ये जो ठंडी का सीज़न चल रहा है, अगर दिन रात सिर्फ ठंडी हो तो क्या होगा, हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जो जॉब्स पे जाते जा ही नहीं पाएंगे। अगर कोई जाएगा भी तो जो स्ट्रेंथ से जो हम काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा नहीं इंसान बर्दाश्त कर सकता। तो हमें थोड़ी सी जो है माइनर सी जो है, हल्की सी जो है सन की गर्मी ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि बर्ड्स और एनिमल्स और इंसेक्ट्स सभी को चाहिए। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, सूरज जो है वो उगता कहाँ से, ईस्ट से उगता है। ठीक है, ईस्ट से उसका उगना होता है। द सन इज ओवरहेड एट नून। सन जो है वो हमारे ओवरहेड यानी एकदम सर के एकदम बराबर, हम जो खड़े होते हैं, हमारा खड़े होने का जो एंगल है वो 90 डिग्री, यानी हम एकदम सीधा खड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं दीवार के, दरवाजे के, मम्मी के, डैडी के सपोर्ट से खड़े होते, नहीं, हम एकदम सीधा स्ट्रेट खड़े होते हैं। तो जब हमारे सर के एकदम ऊपर जब बराबर जो सन आ जाता है, दैट इज़ द टाइम ऑफ नून, दैट इज़ नियरली 12 to 12:30। द सन सेट इन द वेस्ट इन द इवनिंग। और जो सन सेट यानी जब सूरज जो डूबता है वो वेस्ट में डूबता है। ईस्ट से जो है सन राइज होता है और वेस्ट में डूब जाता है। सो ये जो है मैंने एक शॉर्ट सा आपको पार्ट एक्सप्लेन करा है। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगी। टिल दैट जो है आपको इन पिक्चर्स को अच्छी तरीके से माइंड में सेट करनी है। और इफ़ पॉसिबल प्लीज़ लर्न बाय हार्ट द नेम्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स प्लैनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जो है मैं अपना लेसन का एक्सप्लेनेशन स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूँगी। ओके बेटा, चलिए, अल्लाह हाफिज़।